गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.5 के बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे? इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं, सॉल्यूशन में कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना होता है। बस कठिनाई कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम दिक्कत हमें कहाँ पे आती है, क्योंकि ये वर्ड्स के रूप में लिखा होता है और इसका मतलब हमें समझना होता है। मतलब जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है, कि सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कि डिवीजन करना है। तो केवल हमें इसको रीड करना है और रीड करके इसके मतलब को समझना है। जैसे ही हम इसका मतलब समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर रहे और रिवीजन करने में आसानी हो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन डे 1। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन डे 1, पहले दिन किताबों की संख्या जो बेची गई है। द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की संख्या, सोल्ड मतलब बेची गई है, ऑन डे 1 और किस दिन बेची गई है? फर्स्ट डे। कितनी बेची गई है? वाज 1,53,894। 1,53,894 किताब हमारी पहले दिन बेची गई थी। एंड ऑन डे 2 और दूसरे दिन वाज 2,05,910। 2,05,910। पहले दिन कितनी बेची गई थी किताब? 1,53,894। दूसरे दिन 2,05,910। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कुल कितनी किताबें बिकी हैं। विच डे मोर बुक्स वर सोल्ड, कुल कितनी किताबें बिकी हैं पहले ये पता करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच डे मोर बुक्स वर सोल्ड, किस दिन ज्यादा किताबें बिकी हैं। एंड बाय हाउ मच, और अगर ज्यादा बिकी हैं तो कितनी ज्यादा बिकी हैं ये पता करना है। अगर मान लीजिए हमारी फर्स्ट डे 5 किताब बिकी है, सेकंड डे 8 किताब बिकी है, तो किस दिन ज्यादा बिकी? सेकंड दिन। कितनी ज्यादा बिकी? पहले 5 बिकी थे, फिर 8 बिकी दूसरे दिन, कितनी ज्यादा हो गई? 3 किताब ज्यादा बिकी है। इसी तरीके से हमें पता करना है। तो पहले टोटल निकालें। जब भी हम लोग टोटल निकालते हैं, टोटल मतलब सम करते हैं, पूरा टोटल मतलब सम करते हैं, कुल कितनी किताबें बिकी हैं। तो लिखिए, वर्ड्स के रूप में लिख के तब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन डे 1। डे 1 को बताइए कितनी किताब बिकी है? 153,894। आगे लिखिए, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन डे 2। डे 2 को कितनी किताब बिकी है? 205,910। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड जो कि बेची गई है। टोटल कितनी किताबें बेची गई है बताइए? दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, ऐसे लिखेंगे। फोर में 0 जुड़ा, कितना आया? 4। 9 में 1 जुड़ा, कितना आया? 10। 10 का 0 कैरी 1। 8 में 9 जुड़ा, 8 9 17 कैरी 1 था 18। 18 का 8 कैरी 1। 5 में 3 जुड़ा, 5 3 8 कैरी 1 था 9। 5 में 0 जुड़ा, 5। 1 में 2 जुड़ा 3। 3,59,804। तो इतनी किताब हमारी कुल बिकी है डे 1 और डे 2 को मिला के। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है
विच डे मोर बुक्स वर सोल्ड, किस दिन ज्यादा किताब बिकी है। हमें देख के समझ में आ रहा है वो 1,53,000 है, ये 2,05,000 है, तो इस दिन ज्यादा किताब हमारी बिकी है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, इसके बाद की लाइन, ऑन डे 2 मोर बुक्स वर सोल्ड, मोर बुक्स वर सोल्ड। एक क्वेश्चन और है, एंड बाई हाउ मच, और कितनी, तो कितनी निकालना है, पहले दिन 5 मान लीजिए, दूसरे दिन 8, तो कितनी निकालना है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तब ना 3 आएगा। तो बड़े वाले में से आप छोटे वाले को घटाइए, तब पता चलेगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले घटा लीजिए, इसके नीचे, अब इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, ठीक है, पहले घटाएंगे, ये 0 से 4 जाएगा नहीं, ये कैरी देगा, 10 बनेगा, 10 में से 4 गया 6, ये 1 था 0 हो गया, 0 से 9 जाएगा नहीं, फिर कैरी लेगा, 10 में से 9 गया 1, ये 9 था 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 20 में से 15 गया 5, तो कितनी किताब, 52,016, 52,016। कैसे लिखेंगे, घटाने के बाद आप नीचे लिखेंगे लाइन में, 52,016 मोर बुक्स वर सोल्ड ऑन डे 2, डे 2 किस दिन ज्यादा बिकी है, ऑन डे 2। इतनी किताब, इतनी ज्यादा किताबें बिकी हैं ऑन डे 2 देन डे 1, डे 1 की अपेक्षा, डे 1 की अपेक्षा डे 2 को इतनी ज्यादा किताबें बिकी हैं, कितनी, 52,016, 52,016। तो इतनी मोर बुक्स हमारे डे 2 को सोल्ड हुई हैं, सेल हुई हैं। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग वर्ड्स में लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बन जाएगा, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है एस हैज 10 बुक्स वेइंग 8 किलो 500 ग्राम। एस के पास 10 किताबें हैं जिनका वेट 8 किलोग्राम और 500 ग्राम है, 8 किलो 500 ग्राम मतलब 8.5 किलो। फाइंड द वेट ऑफ 5 बुक्स। अगर इन्हीं 5 किताबों का हमें वेट निकालना हो तो बताइए वेट हमारा कितना होगा। 10 बुक्स का कितना है, 8 किलो 500 ग्राम। 5 बुक्स का निकालना है, कैसे करेंगे, तो देखिए 10 बुक का आधा हो गया, 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया, तो हमारा जो वेट होगा वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट आधा नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक बुक का निकाल लेंगे, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बुक्स का भी निकल आएगा। सबसे पहले लिखिए वेट ऑफ 10 बुक्स, और 10 बुक्स का वेट कितना है, 8 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 8 किलोग्राम 100 ग्राम। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको या तो किलोग्राम में या तो ग्राम में, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। आइए हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 8 किलोग्राम को आप लोग जब ग्राम में बदलोगे, किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम,
तो जब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 का, और किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा? ये ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम। आगे हमारा लिखा है 500 ग्राम, तो इसको प्लस कर लें, ये भी हमारा ग्राम में हो गया, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग 500 ग्राम को प्लस कर लेंगे। तो देखिए कितना आंसर आया, 8000। 8 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 8, आगे 3 जीरो था, 3 जीरो लगा दिए, ग्राम प्लस 500 ग्राम, कितना बना? 8500 ग्राम। तो ये 10 बुक्स का हमारा वेट ग्राम में निकल के आ गया। अब आप लोग क्या करें, वेट ऑफ 1 बुक, 1 बुक का वेट कैसे निकालेंगे? यहां पे 10 था, 1 हो गया, कैसे 1 हुआ? 10 से डिवाइड किए। इस तरफ भी क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 बुक का वेट कैसे आएगा? 10 बुक का जो है वो लिख लीजिए 8500 ग्राम, और इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 बुक का इतना है तो 1 बुक का 10 से डिवाइड कर दीजिए। 0 0 कट गया, कितना निकल के आया? 850 ग्राम। तो एक बुक का जो हमारा वेट है वो 850 ग्राम है। हमें कितने बुक का निकालना है? 5 बुक्स का। 5 बुक्स का निकालना है, नीचे लिखिए, ठीक है, इसी के नीचे लिखेंगे वेट ऑफ 5 बुक्स, वेट ऑफ 5 बुक्स। तो एक बुक का इतना है, 5 किताब का कितना होगा? इसी में हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कभी भी हमारे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 4 का दिया है, 5 का दिया है, 8 का दिया है, और 6 का पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे, 8 किताबों का दिया है वेट, तो सबसे पहले एक किताब का निकाल लेंगे, फिर जितने का पूछेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो 5 बुक्स का, एक किताब का मैंने निकाला 850, 5 का पूछ रहा है, 850 में ग्राम में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आया? 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, तो 4250 ग्राम। अगर हमें इसे किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना हो, किस में कन्वर्ट करके? किलोग्राम और ग्राम में। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। जब भी हम लोग किलोग्राम से ग्राम में बदलते हैं, किलोग्राम बड़ा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो 1000 का गुणा करते हैं। किलोग्राम से ग्राम में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं। और कभी भी ग्राम से किलोग्राम में बदलना होगा तो इसी 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे, ग्राम से किलोग्राम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां पे ग्राम है, मुझे किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए बगल में, रफ में, कितनी बार में जाएगा बताइए? 4 टाइम्स में, 4 बार में गया, 4000, कितना बच गया? 250। अब कुछ उतरेगा नहीं, इसके आगे नहीं होगा ना, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर, जो हमारा ये वाला आंसर होता है ना, ये तो बचा हुआ होता है। आंसर हम लोग किसको मानते हैं? कोशिएंट को। किसको मानते हैं? कोशिएंट को। जब भी डिवाइड करते हैं तो आंसर हम लोग कोशिएंट को मानते हैं। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलना था तो 1000 से भाग दे दिए, 1000 से भाग दे दिए, आंसर क्या आया? 4। तो जो आंसर आया वो किलोग्राम में
और जो बच गया ये किसमें, ग्राम में। तो 4250 ग्राम को क्या लिखेंगे, 4 किलोग्राम 250 ग्राम। अगर मान लीजिए हमें पूरा किलोग्राम में बदलना होता, ये ग्राम ना लिखना होता, तो क्या करते, इसको तब तक डेसिमल लगा के तब तक डिवाइड करते जब तक यह खत्म न हो जाता। सबसे पहले 4 टाइम्स में, फिर 250 बचा था, पूरा अगर किलोग्राम में बदलना है तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे यहां पे 0। अब 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। अब फिर पॉइंट लगा है तो एक 0 बार बार क्या होगा, रिमाइंडर को मिलता रहेगा। अब कितनी बार में जाएगा, तो अगर पूरा किलोग्राम में बदलते तो क्या आता आंसर, 4.25 किलोग्राम, 4.25 किलोग्राम। जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में कन्वर्ट किए हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे, बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमन हैज 6,49,800 फ्लावर्स। सुमन के पास 6,49,800 फूल थे इन हर गार्डन, उसके बगीचे में। सी सोल्ड, उसने बेच दिया 1,58,000 फ्लावर्स। उसने कितना बेच दिया, 1,58,000 फूल को उसने बेच दिया। हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट इन द गार्डन। अब पूछ रहा है कि बताइए गार्डन में कितने फ्लावर्स हमारे बचे हुए हैं। तो देखिए हमें कुछ चीज पहले दिया था, कितने फ्लावर हमारे गार्डन में थे, कुछ फ्लावर्स मैंने बेच दिए, तो कितने बचे होंगे यही पता करना है। कैसे आएगा, जितने पहले थे और जितने मैंने बेच दिए, पहले वाले में से जितने मैंने बेच दिए उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ही सरल है क्वेश्चन। तो आप लिखें, सबसे पहले आपके गार्डन में कितने फ्लावर्स थे वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ फ्लावर्स वर इन द गार्डन। कितने गार्डन में हमारे फ्लावर्स थे, वर मतलब थे, कितने थे, 6,49,800। फिर आप लिखिए नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड, है ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ फ्लावर्स सुमन हैड, सुमन के पास थे, नंबर ऑफ फ्लावर्स सुमन सोल्ड, सुमन ने बेचे। तो कितने बेचे, 1,58,000। अब नंबर ऑफ फ्लावर्स लेफ्ट इन द गार्डन, नंबर ऑफ फ्लावर्स लेफ्ट इन द गार्डन। क्या करेंगे, जितने पहले थे उसमें से जितने बिक गए उसको माइनस कर देंगे। तो 6,49,800 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 158,000। सब्ट्रैक्ट करिए, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 8 से 0 गया 8, 9 से 8 गया, 4 से 5 जाएगा नहीं, 14 से 5 गया 9, ये 5 बन गया, 5 से 1 गया, तो कितने फ्लावर बचे, 4,91,800। इतने फ्लावर्स हमारे बेचने के बाद भी अभी गार्डन में बचे हुए हैं। बन जाएगा, बहुत ही सरल है। वर्ड प्रॉब्लम, हमारे क्वेश्चन सरल होते हैं, बस कठिन हमें क्या लगता है, क्वेश्चन को समझना कठिन लगता है। क्वेश्चन को हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझेंगे, और जो जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिख के तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए मिल्क मैन फिल्स 1200 ml ऑफ मिल्क इन 20 बॉटल्स। एक दूध वाला भरता है, फिल मतलब भरता है 1200 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है, ml मतलब मिलीलीटर। एक चीज होती है लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, वैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ये चीज याद रखिएगा। तो एक मिल्कमैन दूध वाला 1200 ml मिल्क भरता है और कितने बॉटल में, 20 बॉटल में। तो उसको अगर 1200 ml दूध भरना है तो उसको कितने बॉटल की जरूरत पड़ेगी, 20 बॉटल की। पूछ रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, सभी बॉटल की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वह कितनी है। कैपेसिटी या तो एक चीज और बोल सकता था, क्या, वॉल्यूम, मतलब सभी बॉटल के अंदर कितनी जगह है, बॉटल्स का वॉल्यूम कितना है। तो 20 बॉटल का मालूम है, 20 बॉटल का कितना है, 1200 ml। तो हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 20 बॉटल्स कितना है, 1200 ml। अगर मैं बोलूं 10 टॉफी का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो 20 रुपए है। 10 टॉफी कितने की, 20 रुपए की। एक टॉफी कितने की, 2 रुपए की। क्या किया आपने, 20 को डिवाइड कर दिया, किससे, 10 से, है कि नहीं। ऐसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। हमारा 10 बुक्स का जो वेट था 4500 ग्राम था, आया था कि नहीं ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद। फिर हमें एक बुक का निकालना था, तो हमने 10 से क्या कर दिया था, डिवाइड। ऐसे यहां पे भी करेंगे। एक बॉटल का निकालना है, कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल, ईच बॉटल मतलब प्रत्येक का, सभी बराबर बराबर हैं, एक का निकाल ले वही सभी का हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल क्या करेंगे, 1200 ml को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। किससे करेंगे, 20 से। जब 20 बॉटल्स का इतना है तो 1 बॉटल का क्या होगा, 1200 को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से। यहां पे देखो 20 हट के 1 आ गया ना, 1 कब आएगा यहाँ पे, जब इस 20 को 20 से भाग दे देंगे, आएगा कि नहीं। अब अगर हमें मान लो कैपेसिटी ऑफ 5 बॉटल निकालना होता, 5 बॉटल्स, अब इधर जो आया है पहले इसको निकाल लो, डिवाइड करो, कितना आया। अब अगर हमें कैपेसिटी ऑफ 5 बॉटल्स निकालना होता, 5 बॉटल्स का, तो हम क्या करते, 60 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते, 1 का दिया है, ज्यादा का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ज्यादा का दिया रहेगा, 1 का पूछेगा तो डिवाइड करेंगे। ये देखो, ये जो दिया था ये ज्यादा का दिया था 1200 ml, हमसे 1 का पूछ रहा था, तो इसी 1200 को हमने जितने का दिया था उसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 1 का दिया है 60 ml, 5 का पूछ रहा है, कम का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो ज्यादा करना है तो 5 का ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको केवल कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, एक बॉटल का निकालना था, आपका यही आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन द ईयर 1998, 1998 में किसी शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है, वाज 2 लाख। किसी शहर की जनसंख्या 1998 में कितनी थी, 2 लाख। एंड इन द ईयर 1999, और 1999 में वो जनसंख्या कितनी हो गई, इट वाज
3,48,000, 3,48,000। 1998 में 2 लाख और 1999 में 3,48,000। कह रहा है फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन हमारी इस साल बढ़ी हुई थी, कितनी पॉपुलेशन हमारी 1998 से 1999 के बीच में बढ़ी हुई थी। इंक्रीज मतलब वृद्धि, कितना बढ़ा, है ना। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे लिखोगे वर्ड के रूप में, पॉपुलेशन इन द ईयर 1998 वाज, कितनी थी बेटा, 2 लाख, है ना। 1998 में कितनी थी, 2 लाख। 2 लाख को हम लोग नंबर के रूप में, न्यूमरल के रूप में लिख ले, 1 लाख में 5 जीरो, 2 लाख में भी 5 जीरो, बस एक की जगह 2 हो जाएगा। और पॉपुलेशन इन द ईयर 1999 वाज 3,48,000। कैसे लिखेंगे न्यूमरल के फॉर्म में, 3,48,000। अब इंक्रीज कितना हुआ, क्या करेंगे बताइए, प्लस की माइनस, माइनस करेंगे। अगर आपके पास पहले 2 रुपए था, फिर 3 रुपए 50 पैसे हो गया, कितना बढ़ा, तो 3 रुपए में से 2 रुपए घटा देंगे, मतलब 3 रुपए 50 पैसे में से 2 रुपए घटा देंगे, 1 रुपए 50 पैसे आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस करेंगे, 3,48,000 में से माइनस करेंगे 2 लाख को, ठीक है। आप माइनस करिए, कितना आएगा, 1,48,000। तो ये आपका आंसर आएगा, बन जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कंपनी सेल्स, एक कंपनी बेचती है, और कितना, 100,000, लाख और 1 करोड़ वाला पीरियड, 1,25,89,610। इतने बॉटल्स को, और किसका बॉटल है वो, कोल्ड ड्रिंक, एक कंपनी कोल्ड ड्रिंक के 1,25,89,610 बॉटल्स को बेचती है इन मई, किस महीने में, मई में। एंड, और देखिए यहां पे 3,84,84,600, 3,29,84,600 बॉटल्स कंपनी कब बेच रही है, जून में। इतने बॉटल्स को उसने मई में बेचा और इतने बॉटल्स को जून में, और बॉटल किसका है, कोल्ड ड्रिंक का। व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इन द सेल, सेल मतलब जो हमने बेचा है, जो हमने बेचा है उसमें क्या अंतर है, बिटवीन द 2 मंथ्स। इसका क्या मतलब है कि मई में मैंने कितने बॉटल्स को बेचा और जून में मैंने कितने बॉटल्स को बेचा, इन दोनों बॉटल्स का डिफरेंस क्या है, हमारे सेल का डिफरेंस क्या है। तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन, सबसे पहले कहां बिकी है, कब, मई में। कितनी बॉटल बिकी है, 125,89,610। फिर लिखिए नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन जून, कितनी बिकी है, 3 करोड़, आगे 29,84,600।
ठीक है। अब हमें डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटाते हैं। जब भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे। तो डिफरेंस इन द सेल, सेल में कितना डिफरेंस है तो घटाइए। बड़ा नंबर ये है 32984,600 में से हम लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे 125,89,610 घटा लेंगे आप लोग। जीरो में से जीरो जाएगा, फिर इस जीरो में से वन गया, ऐसे लिख लीजिए नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जगह रफ में अलग से ऐसे लिख के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या तो इसी के नीचे ऐसे लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो जीरो से जीरो गया जीरो, ये 10 बना 10 में से 1 गया 9, ये 5 बन गया 15 में से 6 गया 9, ये 13 3 बना 13 में से 9 गया 4। देखो जीरो से जीरो गया जीरो, ये जीरो था कैरी लिया 10 बना 10 में से 1 गया, ये 6 था कैरी दिया तो 5 हो गया, 5 में से 6 जाएगा नहीं फिर कैरी मांगेगा 15 बनेगा, 15 में से 6 गया 9, ये कैरी दिया था 3 बन गया, 3 में से 9 जाएगा नहीं फिर ये कैरी मांगा 13 बना, 13 में से 9 गया 4। अब ये कितना बन गया 7, अब 7 में से 8 जाएगा नहीं ये कैरी लेगा, 17 में से 8 गया है ना, ये कितना बन गया 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना आया 2,03,94,990। तो 2,03,94,990 यही आया है, बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन आपका। ए मैन हैज, एक आदमी के पास है, क्या है 27 हेन्स, एक आदमी के पास 27 मुर्गियां हैं। ईच वेइंग, ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, सभी, ईच मतलब प्रत्येक या सभी, सभी का वेट कितना है 3200 ग्राम, 3200 ग्राम। यह 27 मुर्गियों का वेट नहीं है, सभी मुर्गियों का कितना वेट है 3200 ग्राम। सभी मुर्गियों का कितना वेट है 3200 ग्राम, मतलब एक मुर्गी का वेट कितना है 3200 ग्राम, कितना है 3200 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हेन्स, अगर एक मुर्गी 3200 ग्राम की है तो बताइए 27 मुर्गी कितने ग्राम की होगी, या 27 मुर्गियों का वेट कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, या तो ईच हेन लिखिए या तो वन हेन, या तो ईच हेन या तो वन हेन। एक हेन का जो वेट है बताओ कितना है 3200 ग्राम। अब आपको 27 हेन्स का निकालना है, तो आप लिखो वेट ऑफ 27 हेन्स। बताओ एक हेन का वेट मालूम है 27 का निकालना है, क्या करेंगे डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक का मालूम है ना, ज्यादा का निकालना है ना, जब ज्यादा का निकालना है मतलब बड़ा करना है, बड़ा करना रहता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर कम का निकालना होता तो छोटा करते, और छोटा करते तो क्या करते डिवाइड करते, क्या करते डिवाइड करते। ज्यादा का निकालना है तो बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3200 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे
27 का हो जाएगा। 27 और 32 का मैंने मल्टीप्लाई करना बताया है। कैसे करते हैं? पहले वंस का 7 2 जा 14 का कैरी, अब वंस का टेंस में और टेंस का वंस में। वंस का वंस में हुआ 1 आ गया, वंस प्लेस पे लिख दिए। अब 1 का 10 में करेंगे और 10 में जब 1 का करेंगे तो दोनों केस में बताओ, देखो 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जो आएगा उसको 10th प्लेस पे लिखेंगे। तो 7 का 3 में 21 और 2 का 2 में 4, 21 और 4 जोड़िए कितना आया? 25 और कैरी कितना था? 26 का कैरी 2। अब टेंस का टेंस में, जब आप लोग टेंस का टेंस में कर दोगे तो ये 100 प्लेस वाले पे आ जाएगा। तो 2 का 3 में 6 और कैरी 2, तो 6 2 8 कितना आया? 8 6 4 और 2 तो 0 लगा था, तो आगे क्या लगा देंगे? अभी आंसर आपका किस में है? ग्राम में। अभी मैंने सिखाया है कुछ देर पहले, ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम बदलेंगे तो 1000 का गुणा, और ग्राम से किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग, और जो आंसर आएगा उसको किलोग्राम में और जो रिमाइंडर आएगा उसको ग्राम में। जो कोशिएंट आएगा, आंसर आएगा, उसको किलोग्राम में और जो रिमाइंडर आएगा उसको ग्राम में। तो डिवाइड करिए, इसको भी रफ में ही डिवाइड कर लीजिए। पहले 8 बार में जाएगा, 8640 बचा, 0 उतरा, 6 बार में गया, 400 बच गया। तो आंसर कोशिएंट कितना आया? 86। तो 86 को किस में लिखेंगे? किलोग्राम में। किस में लिखेंगे? और जो रिमाइंडर बचा उसको ग्राम में। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम से किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अगर पूरा किलोग्राम में ही कर देना होता तो क्या करते? डेसिमल लगाते, एक 0 बढ़ता और कितनी बार में ले जाते? 4 टाइम्स में, और पूरा खत्म हो जाता। तो चाहे ऐसे आंसर लिखिए, चाहे इसी आंसर को 86.4 पूरा किलोग्राम में बदल गया, ऐसे लिखिए। दोनों आंसर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। समझ में आ गया? बन जाएगा? जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1 करोड़? व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1 करोड़? 1 करोड़ में क्या जुड़ना चाहिए? टू मेक इट, इसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? 2 करोड़ 9 लाख। 1 करोड़ में क्या जोड़ दें कि वह 2 करोड़ 9 लाख बन जाए, है ना? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग छोटा करके समझे तो कैसे समझे? 5 में क्या जोड़ दे कि वो 7 बन जाए? क्या जोड़ेंगे? 2। देखो 5 है, 7 बन गया। कितना जोड़ा मैंने? 2। तो 5 में क्या जोड़ना चाहिए कि वो 7 बन जाए? तो क्या जोड़ेंगे? कैसे पता चला? बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा दिए, ऐसे पता चला कि नहीं? ऐसे इसको भी 2 करोड़ 9 लाख बनाना है, और पहले वो नंबर कितना था? 1 करोड़। तो 2 करोड़ 9 लाख में से 1 करोड़ को घटा देंगे। तो सबसे पहले इसको न्यूमेरल के फॉर्म में लिख लीजिए। 2 करोड़ 9 लाख को कैसे लिखेंगे? पहले करोड़ वाले पीरियड में करोड़ को भरिए, करोड़ के बगल में लाख का पीरियड होता है। लाख का पीरियड कितने डिजिट का होता है? 2 डिजिट का। भरना क्या है? कैसे भरेंगे? 09। तो ये लाख का हो गया। आगे 1000 कुछ नहीं है, और वंस पीरियड में भी कोई डिजिट
नहीं है, सब कुछ 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 1 करोड़ को लिखिए, 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं। अब 2 करोड़ 9 लाख में से 1 करोड़ को आप लोग माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 1 करोड़ 9 लाख। 1 करोड़ में अगर आप लोग 1 करोड़ 9 लाख जोड़ दोगे तो वो 2 करोड़ 9 लाख बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपके बुक का कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है फ्रेंड, आपका है पूरा चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर, क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट में आपके लिए चैप्टर 2 का वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।